हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब। आज है दशहरा, तो आप सबको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हैं आप सबके नवरात्रे बहुत ही अच्छे गए होंगे। हमारे भी बहुत अच्छे गए। माता रानी की बहुत अच्छे से सेवा की हम सब ने, आपने भी बहुत अच्छे से की होगी। और आज है माता रानी की विदाई का समय, तो थोड़ा सा दुख हो रहा है। और आगे दशहरा भी है, तो दशहरे की जो पूजा होती है वो भी होगी। तो चलिए मिलते हैं आगे। थोड़ा सा मन दुखी है, इतने दिन माता की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, और उसके बाद अचानक से माता रानी फिर चली जाती हैं। तो चलिए मिलते हैं आगे। तो यहाँ पर माता रानी का दरबार आप देख सकते हैं, और ये हमारे जवारे हरे भरे एकदम। और आज माता रानी का विसर्जन हो जाएगा। और इसके बाद मैं यहाँ पर दशहरे की तैयारी कर रही थी। मम्मी खाना बना रही थी और मैं बाकी पूजा की तैयारी कर रही थी। यहाँ पे मैंने जो है ये छोटी छोटी मिट्टी की जो कुलियाँ होती हैं, इन पे हल्दी से स्वास्तिक बना दिया था, क्योंकि ये पूजा में यूज़ होती है। इनके अंदर खील बताशे और ये ज्वारे जो हैं वो रखे जाते हैं। तो इस तरीके से जो मैंने सारी कुलियाँ थी, टोटल 10 कुलियाँ रखी जाती हैं, 10। और इन सब को इसी तरीके से रेडी किया जाता है। और उसके बाद हमारे यहाँ पर खाट पर जो है इस तरीके से लगाया जाता है। तो खाट तो मतलब है, लेकिन वो थोड़ी सी मतलब रिपेयरिंग होगी, तो इसलिए हमने रखी नहीं। तो हमारे पास ये छोटा सा एक खटोला बोलते हैं जिसको, वो था, नहीं, पीढ़ा पीढ़ा बोलते हैं इसको, हाँ। तो उसी पे पूजा की, क्योंकि पूजा बिल्कुल सही चीज़ पे होनी चाहिए, मतलब टूट फूट नहीं होनी चाहिए उस चीज़ में। तो यहाँ पर हम अपने सारे मतलब जो भगवान होते हैं उनको इस तरीके से रख लेते हैं, विराजमान कर लेते हैं, लेटा के करते हैं इनको। और यहाँ पे जो है अपनी सारी कुलियाँ वगैरह जो हैं, और आपके काम से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, जैसे कोई भी चीज़ हो गई, मेरा पेन है मेरे काम से रिलेटेड, तो मैंने अपना पेन भी रख लिया था यहाँ पे, रेड पेन। और सारे जो आपके घर के थोड़े बहुत अस्त्र शस्त्र होते हैं, मतलब कैंची और प्लास वगैरह इस टाइप की चीज़ें, उनको भी रखा जाता है। इसके बाद मम्मी यहाँ पर बना रही थी, ये उपलिये बोलते हैं इनको। और मुहूर्त का टाइम होने वाला है, 11 बजे के बाद का मुहूर्त था। तो यहाँ पर अग्यारी भी रख दे, और आप किचन देख सकते हो पूरी फैली हुई है, क्योंकि पूजा के बाद ही सारी चीज़ें जो हैं मतलब समेटी जाएंगी। और इसके बाद यहाँ पर मम्मी उपले बना रही थी, और मम्मी जो है मुझसे मांग रही थी जवारे, तो मैंने मम्मी को जवारे ला के दे दिए। और उसके बाद इनके अंदर इस तरीके से जो है जवारे लगा दिए जाते हैं। यहाँ पे सारी जो चीज़ें थी पूजा की, ये है हमारी महमाई माता की खीर, पूड़ी अठावड़ी होती है उनकी, 8 पूरियों से भोग लगता है। और उसके बाद ये सारी चीज़ें, खील बताशे वगैरह सब थे। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पूजा के पास रख दी थी। और लड्डू गोपाल जी भी हमारे साथ पूजा कराएंगे, क्योंकि भाई है नहीं, और फिर यही मतलब भाई मानते हैं हम इनको, तो ये अब पूजा करवाएंगी। तो यहाँ पर जोत कर दी थी, और माता रानी को भोग भी लगा दिया था इस तरीके से। और अब फटाफट से जो है सारी चीज़ों को, मतलब पूजा होते ही जल्दी से हटा देते हैं। ऐसा माना जाता है कि कोई भी मतलब छीके नहीं, मतलब इस तरीके के जो काम होते हैं, छींकना छाँकना, उससे पहले सारी चीज़ों को उठा लिया जाता है। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने सारी चीज़ें उठा ली, मम्मी ने अपने ऊपर लिए उठा के रख दी सूखने के लिए, वो यूज़ की जाएंगी एकादशी, देव उठनी एकादशी पर। और यहाँ पे मैं माता रानी को भी मंदिर में विराजमान कर दूँगी। और इसके बाद जो है भोग वगैरह लगा देंगे हम भगवान को, क्योंकि सुबह से ये भी मतलब हो गया है। बस मैंने सुबह मिश्री का भोग लगा दिया था, क्योंकि खाना बना नहीं था और भोग भी नहीं लग सकता था। और इसके बाद यहाँ पर चौक पूरते हैं, और यहाँ पर मम्मी आटे की हेल्प से जो है चौक पूर रही थी। सारी जो पूजा की चीज़ें होती हैं उनको हटाने के बाद इस तरीके से करा जाता है। और उसके बाद दीपक रख के ऐसे चल्ला रख दिया जाता है उनके ऊपर, इसको चल्ला बोलते हैं। तो जो दीपक आपको उधर दिखाई दे रहा है जलता हुआ, इसको यहाँ रख देंगे। इसके साथ रख देंगे हम दक्षिणा, जो भी आप चाहें, 11, 21, 51, जो भी आपके सामर्थ्य है उसके अनुसार।
और यहाँ पर इसके ऊपर रख देंगे छल्ला। तो ये जो हमारी दशहरे की पूजा थी ये तो हो गई कंप्लीट। इस तरीके से हमारे यहाँ पर पूजा होती है। आप भी बताना कि आपके यहाँ कैसे होती है। और यहाँ पर जो है अब झांझी सराई जाएंगे, तो मैंने झांझी को तो निकाल लिया था क्योंकि ये टांकने वाली हैं। और अब टिकली जो होती है उनको हटाएंगे गोबर की हेल्प से जो हमने लगाई थी। तो यहाँ पे इस तरीके से अब मैं टिकलियों को हटा रही थी। और टिकलियाँ तो बहुत आराम से निकल गई, लेकिन इनका जो गोबर था वो रह गया, तो इसको बाद में हटा लेंगे। और फिर इसके बाद हम जाएंगे झांझी को सलाने, झांझी का विसर्जन करने। और अभी यहाँ पर हमने झांझी को इस पर हाथ में रख लिया और जो भी पूजा की चीज़ें थी वो सब जहाँ से हम नैना दीदी की पीली मट्टी और मढ़ा से ला गए थे वहाँ से। तो यही बस यहाँ पर जो है तालाब आप देख सकते हो। सराहने की वीडियो मैं नहीं बना पाई क्योंकि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।